बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में अस्करी सरगर्मियों में इजाफा, अमेरिका के बमबार तैयारों की भारत में आमद ने सवालात उठा दिए। भारत में हालिया दिनों के दौरान सिक्योरिटी और अस्करी सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। नई दिल्ली हमले के बाद भारतीय मीडिया की जानिब से मुख्तलिफ दावे और तज्जिए सामने आ रही हैं, जिनमें बाज़ रिपोर्ट्स पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की तरफ इशारा करती हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से अब तक किसी मुल्क का नाम सरकारी तौर पर नहीं लिया गया। इसी दौरान भारत के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन बेंगलोर में अमेरिका के बमबार तैयारों की मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी है। ये तैयारे मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों के सिलसिले में भारत आए हैं, जिनमें दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के माहिरीन और अमला हिस्सा ले रहा है। दफाई माहिरीन का कहना है कि यह मशकें खित्ते में स्ट्रेटजिक ताउन को मजबूत बनाने के लिए की जा रही हैं। तहम बाद हल्कों में इसके मकासद पर सवालात भी उठ रहे हैं। उधर भारत ने शहरियों के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन और मेट्रो सर्विस के हवाले से खसूसी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सफ़र करने वालों को मामूल से ज़्यादा जल्दी पहुंचने की हदायत की गई हैं। हुकाम का कहना है कि जारी अस्करी सरगर्मियों के बायस बाज़ इलाकों में आर्जी जीपीएस ब्लैक आउट या परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन है। भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि हमले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी के बढ़ने का खदशा महसूस किया जा रहा है। बाद मुबसरीन का कहना है कि भारत पहले मरहले में तहकीकाती रिपोर्ट और शवाहद आलमी सतह पर पेश करने की कोशिश करेगा और इस बुनियाद पर अपनी आइंदा हिकमत अमली तय करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो खित्ते में अमन चाहता है और किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार है। अमेरिका की खित्ते में सरगर्मियों के हवाले से भी मुख्तलिफ तज्ज़ियात सामने आ रहे हैं। ताहम वाशिंगटन की सरकारी पॉलिसी अब तक भारत के साथ दफाई ताउन के फ़रोग़ के गिर्द घूमती नजर आती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन की खामोश पेशकदमी, भारत की खित्ते में बढ़ती बेचैनी, एलओसी पर नई हलचल। हालिया दिनों में खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर संगीन रुख अख्तियार करती नजर आ रही है। भारत जहां एक जानिब पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब उसके लिए चीन के महाज पर नए चैलेंजेस सर उठाने लगे हैं। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट ने भारत के अंदर बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन ने नहायत खामोशी के साथ अपनी पोजीशन मजबूत की है और कई मकामात पर भारतीय फौज की आमदोरफ्त को महदूद कर दिया है। ऐसे इलाके जहां भारतीय अहलकार रोज़मर्रा की बुनियाद पर गश्त किया करते थे, अब वहां रसाई मुमकिन नहीं रही। मजीद ये कि चीन ने नए बफर जोन कायम करते हुए इन हदूद को भारत की सिमत धकेल दिया है, जिससे भारत के लिए एक नया स्ट्रेटजिक दबाव पैदा हो गया है। दूसरी तरफ रॉयटर की रिपोर्ट ये अंदिया देती है कि चीन की बढ़ती हुई सरगर्मियों के पेश नज़र भारत ने भी एलएसी के करीब एक नया मिलिट्री बेस फाल कर दिया है, जबकि इससे पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 नए गैरिजन भी कायम किए जा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नई दिल्ली को अब ये एहसास हो चुका है कि मुस्तकबिल में इसे मुमकिन तौर पर 3 महाजों चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जानिब से गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान भारत की दाखिली सियासत में भी हलचल है। अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि एक जानिब पाकिस्तान के खिलाफ बुलंदो-बांग दावे किए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ चीन खामोशी से वो इलाके अपने कंट्रोल में ले चुका है जहां पहले भारत का असर रसूख था। यही वजह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर शदीद दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान का 2 महाजों की जंग के लिए तैयार होने का ऐलान, भारत और अफगानिस्तान के साथ तनाव अरूज पर। पाकिस्तान ने बिलाखिर एक तारीखी ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने वाज़िह तौर पर कहा है कि वो 2 महाजों पर जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक तरफ अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ भारत। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब खित्ते में कशीदगी अरूज पर है।
भारत अपने शहरों में फौजी मशकें कर रहा है और शहरियों को जंग की तैयारियों के बारे में आगाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की 78 साला तारीख में ये पहला मौका होगा कि बैक वक्त दो महाज़ों पर लड़ाई की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि वो न सिर्फ भारत के मशरकी महाज पर बल्कि मगरब में अफगानिस्तान के साथ भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो दोनों अतराफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों समेत तमाम तर फौजी सलाहियत इस्तेमाल की जाएगी। दफाई माहिरीन के मुताबिक दो महाजों की जंग इंतहाई ख़तरनाक होती है और दुनिया की बड़ी ताकतें भी ऐसी जंग से गुरेज करती हैं। भारत इस सूरत हाल को अपने लिए एक सुनहरी मौका समझ रहा है। माजी में भारत को डर था कि इसे ढाई महाजों पर लड़ना पड़ सकता है, लेकिन अब वो समझता है कि पाकिस्तान को दो महाजों पर मसरूफ करके वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इतलात के मुताबिक भारत अफगानिस्तान को हथियार और फौजी इमदाद फराहम कर सकता है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के पास इस जंग में क्या अख्तियारात हैं? माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली भारत के दफाई निज़ाम को नकारा करने और ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए जवाबी हमलों पर मबनी होगी। अगरचे इब्तदाई 48 घंटे अहम होंगे, लेकिन ये जंग तवील हो सकती है। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो भारत के अहम फौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाए। ये जंग ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी असरात मरतब करेगी, क्योंकि ये दो एटमी ताकतों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई होगी। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, लेकिन इसने वाज़ह कर दिया है कि वो किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नेवल चीफ का बांग्लादेश का दौरा, आला अस्करी व दफाई हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का बांग्लादेश का अहम दौरा मुकम्मल हो गया। इस दौरान उन्होंने आला अस्करी व दफाई हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई बहरी सलामती और दफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के अज़म का अदा किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश का दौरा भी किया, जहां उन्होंने सदर नेशनल डिफेंस कॉलेज बांग्लादेश और फैकल्टी अरकान से मुलाकातें की। नेवल चीफ की कमांडर चिटागांग, कमांडर नेवी फ्लैट और एरिया सुप्रिटेंडेंट डॉक यार्ड से भी मुलाकातें हुई। उन्होंने बांग्लादेश नेवल अकेडमी का दौरा किया, कमांडेंट और असातिज़ा से भी मुलाकातें की। नेवल चीफ ने तालीम और तरबियत में इश्तराक और जदीद बहरी अलूम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। एडमिरल नवीद अशरफ के एजाज़ में इस्तकबालिया भी मुनक्किद किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इंतखाबात के दिन रेफरेंडम करवाने का भी ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब में कहना था कि पार्लिमानी इंतखाबात के दिन ही मौजूदा जमहूरी इस्लाहात पर रेफरेंडम होगा। इससे इससे इस्लाहात के हदफ में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इंतखाबात मज़ीद बेहतर और कम खर्च होंगे। उन्होंने कहा है कि जमहूरी इस्लाहात में वज़राए आज़म के लिए दो मुद्दत की हद और सदारती इख्तियारात में तोसी की तजवीज़ की गई है। जुलाई चार्टर के नाम से मशहूर ये इस्लाहाती मंसूबा जुलाई 2024 की अवामी बगावत के बाद तैयार किया गया था। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में इंतखाबात फरवरी 2026 में शेड्यूल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जनूबी लबनान में इसराइल का कार पर ड्रोन हमला, एक शख्स जाँ बहक। जुमेरात को जनूबी लबनान में एक इसराइली ड्रोन हमले ने एक कार को रश के वक्त निशाना बनाया जब तलबा स्कूल से निकल रहे थे। कौमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन ने दोपहर के वक्त एक फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें अयूब स्टेशन के करीब गोल चक्कर पर एक कार को निशाना बनाया गया। तूल कस्बे में शेख राबग हारब हस्पताल के करीब सड़क पर हमला उस वक्त किया गया जब वहां रश था। स्कूल से तलबा के निकलने का वक्त था। वजारत सेहत जख्मियों की शिद्दत की वजाहत किए बगैर ऐलान किया कि हमले के नतीजे में एक शहरी जख्मी भी हुआ है। लबनानी मीडिया ने इतला दी है कि हमले के नतीजे में तोल में एक शख्स जाँ बहक हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात, ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा ने GHQ में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा
دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں افواج کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تاجکستان کے سیکرٹری دفاع صاحبزادہ امام علی عبداللہ رحیم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور امن کے فروغ میں پاکستانی فوج کے کردار کو تسلیم کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور دیا اور تاجکستان کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔